जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं शिव पूजन। शिव पूजन, देखिए शिव एक ऐसे देव हैं जो बड़े सरल हैं, परंतु यह सरलता के साथ साथ बड़े क्रोधी भी हैं, बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में तो प्रसन्न हो जाते हैं और जब प्रसन्न हो गए तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं, परंतु अगर क्षण में अगर रुष्ट हो गए, तनिक से कोई त्रुटि हो गई इनकी पूजा में, तो ये बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, दंड दे देते हैं। तो हम उस दंड के भागी ना हों, हम केवल पुण्य के भागी हों, इस विषय को लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि भगवान शिव की पूजन में सबसे विशेष, संपूर्ण विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, परंतु छोटे से वीडियो में हम आपको बहुत सुंदर काम की बात बताने जा रहे हैं, जिसका ध्यान अगर आप नहीं रख रहे हैं तो हमारी जो पूजा है उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा। और यद्यपि हम पूजा तो कर रहे हैं, परंतु जो पूजा का क्रम है उसमें त्रुटियां हो जा रही हैं। इसलिए हम इस वीडियो को देखें और भगवान शिव के यथावत पूजन का फल प्राप्त करें। सबसे प्रथम शिव जी को प्रिय क्या है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शास्त्र कहते हैं जलधाराय शिवः प्रियम, शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। तो जब हम कभी शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी का पूजन करें, अपने घर में या मंदिर में कहीं भी जाएं, तो भगवान को जब स्नान कराएं तो जलधारा लगा करके ही स्नान कराएं, जल की धारा लगाकर स्नान कराएं। और द्वितीय बात, भगवान शिव जी को जो हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो सबसे प्रथम भगवान शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है, इसलिए उनको श्वेत अक्षत चढ़ाना चाहिए। और अक्षत में विशेष ध्यान दें कि जो अक्षत है, जो चावल है हमारा, वह टूटा हुआ ना हो, क्योंकि अगर टूटा हुआ होगा तो उसका पूजा का फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर तीसरी बात ध्यान देने योग्य क्या बात है, शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र भी अत्यंत प्रिय है शिव जी को, परंतु बिल्वपत्र चढ़ाते समय हम त्रुटियां कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि शिव जी को बेलपत्र हम सीधा चढ़ा देते हैं, तो शिव जी को बेलपत्र उल्टा चढ़ता है, और जो बेलपत्र शिव जी को हम चढ़ा रहे हैं वह कोमल हो और अच्छिद्र हो, उसमें छिद्र ना हो। और चढ़ाते समय ध्यान दें, जो बेलपत्र में एक वज्र होता है, जो डंडी लगी होती है, उसको तोड़ करके ही शिव जी को चढ़ाएं, क्योंकि अगर उसको हम नहीं तोड़े हैं और ऐसे चढ़ा दिए तो बेलपत्र का फल मिलने वाला नहीं है। और चौथा, हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं सावन में, या कभी भी जब हमें ऐसा श्रद्धा भाव हमारे मन में जागृत हुई कि भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए, तो हम अभिषेक करते हैं, परंतु अभिषेक करते समय एक बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं। वह त्रुटि क्या है कि जब हम भगवान शिव का अभिषेक प्रारंभ करते हैं तो जो श्रृंगी पकड़ना होता है तो हम श्रृंगी को ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई कैसे पकड़ लेता है, कोई कुछ भी पकड़ लेता है, परंतु यह नियम नहीं है। श्रृंगी पकड़ने के नियम शास्त्र बता रहे हैं, अनामिका, मध्यमा और अंगूष्ठा के संयोग से ही श्रृंगी को पकड़ना चाहिए। कैसे, तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, ऐसे श्रृंगी को पकड़ लें और भगवान शिव को अभिषेक करें। और एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी जो शिव जी के पूजन को सफल बनाती है, जैसे हमने शिव जी को जल चढ़ाया, क्यों, शिव जी को अत्यंत प्रिय है, शिव जी को अक्षत चढ़ाया, वो भी अत्यंत प्रिय है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए, वो भी अत्यंत प्रिय है। अभिषेक करने में हमने यह ध्यान भी रख लिया कि अब हमें श्रृंगी पकड़ना है तो अनामिका और मध्यमा के संयोग से पकड़ना है, यह चीज़ का भी ध्यान दे दिए। परंतु अब जब हमारी पूजा पूर्ण हो गई तो भगवान को प्रणाम कैसे करें, प्रणाम करने का नियम बता रहे हैं। विशेष फल की प्राप्ति के लिए योनि मुद्रा बनाकर शिव जी को प्रणाम करने से अत्यंत जो हमारी पूजा है अनंत गुण फल देने वाली हो जाती है। तो योनि मुद्रा कैसे बनानी हम आपको करके दिखा रहे हैं, और योनि मुद्रा से प्रणाम करने से भगवान की जो हम पूजा किए हैं वो अनंत गुना ज़्यादा फल प्रदान करने वाली हो जाती है। तो हमें योनि मुद्रा बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे करना है अपने हाथ को, फिर जो ऐसे करके ये करके पुस्तकों में इस चीज़ का जानकारी बताई गई है, तो आप ऐसे करके शिव जी को प्रणाम करें। इससे जो हमारी पूजा है वो अनंत गुना ज़्यादा
फल प्रदान करने वाली हो जाती है। और जब प्रार्थना करें, प्रणाम करें, या अगर यह मुद्रा नहीं बन पा रही तो हम निर्माण मुद्रा से भी करके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। निर्माण मुद्रा कैसे बनानी है? अपने सारी उंगलियों को इस प्रकार से गलती कर लेना है और फिर इसको ऐसे उल्टा करके अपने आँखों से करके शिव जी को प्रणाम करना है। और यह मुद्रा से तो किसी भी देव को आप प्रणाम कर सकते हैं। अब रही बात भगवान को किस मंत्र से प्रणाम करना है, तो बढ़िया शिव जी के सामने बैठ जाएं और हाथ जोड़कर उच्चारण करें, अन्यथा शरणं नास्ते त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां शिव शंकर। ऐसी प्रार्थना करें कि अन्यथा शरणं नास्ति, हे प्रभु हम अन्य किसी के शरण में नहीं हैं, तो किसके शरण में है? त्वमेव शरणं मम, मैं आपके शरण में हूँ, इसलिए आप हमारा कल्याण करें। तस्मात् कारुण्य भावेना, हे करुणा स्वरूप शिव शंकर भोलेनाथ भोले भंडारी, आप हमारी इस पूजा को सफल करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम दिव्य ऐसे भगवान आपका पूजन करते रहें, धर्म के मार्ग में चलते रहें। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिव जी के पूजन में विशेष ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें थी, हम आपको बताए हैं। और यह जानकारी सभी तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हमारी जानकारी, हमारे द्वारा जो जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें कि जिससे हम जो भी वीडियो आप बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप पूजन की जिस देवता की पूजन कर रहे हैं तो उनकी संपूर्ण विशेष जानकारी छोटे से वीडियो में, छोटी सी जानकारी ही आपके पूजा को सफल बना देगी। जय श्री राधे।